ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आदरणीय श्री लक्ष्मण बाबू, पूजनीय माताओं एवं उनके जो सुपुत्र हैं शुभम जी, और आपका क्या नाम है? पांडव कुमार। बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए ना श्री सद्गुरु। अब सुनो ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं करना। महाभारत में उनका चरित्र है। महाभारत में माता मदालसा जन्म लेते ही अपने बच्चों को पालने से ही लोरी में वेदांत सुनाती थी। क्या सुनाती थी? कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो अपने बच्चों को माता मदालसा बचपन से ही ये ज्ञान देती थी, पालने में ही वेदांत सुनाती। आजकल सुनाती है। कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कि हे पुत्र, तुम तो परम पवित्र शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, ऐसा ज्ञान देती थी। और मायातीत तुम्हारा स्वरूप है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। यह संसार तो अपवित्र माया है, परिवर्तनशील माया है, नाशवान माया है, इसमें मत फंसो। देखिए कैसा ज्ञान देते थे माताएं। इसमें कौन फंसता है? कहा दुखानि दुख माँ पागा सुखानि जानाति विमूढ़ चेता। ये जो संसार है, इसको सुख स्वरूप कौन समझता है? इस संसार को कौन समझता है कि सुख रूप है? आँख से रूप का भोग करना सुख है, कान से शब्द भोग करना सुख है, जीवा से स्वाद भोग करना सुख है, नाक से गंध का भोग करना सुख है, त्वचा से स्पर्श भोग करना सुख है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांच विषयों का भोग करना सुख कर कौन समझता है? कहा विमूढ़ चेता। विमूढ़ मतलब अज्ञानी। जो अज्ञानी होते हैं वही इंद्रियों से विषयों को भोगना सुख कर समझते हैं, और जो ज्ञानी है वो संत हैं। तान्नेव सुखानि तथा दुखानि जानाति विद्वान अविमूढ़ चेता। संत जो होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं,
जो ज्ञानी हैं वो इस बात को समझते हैं कि संसार का सुख क्षणिक है। संसार सुख में 3 मूल कमियां हैं। पहली कमी है, ध्यान से सुनिएगा, कि यह क्षणिक होता है। क्षणिक, कुछ काल के लिए होता है। कुछ भी खूब अच्छा लग रहा है खाने में तो कितनी देर तक आप उसको खा सकते हैं बताइए तो? कितनी देर खाएंगे? थोड़ी देर ना। और उसके बाद मैं जब पढ़ता था ना, एक फिल्म उस समय बहुत हिट हुआ था, तो मैं स्कूल से गया था देखने के लिए। उसके बाद हमारे एक दोस्त आए 2-3 दिन के बाद, फिल्म देखने के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म की बड़ी चर्चा, चलो हम लोग देखेंगे। चल के ये फिल्म देख लेते हैं। हम बोले देखिए और कोई सजा दे दीजिए, लेकिन अब उस फिल्म को हमको मत दिखाइए। तो पहली बार में अच्छा लगा, दूसरी बार में किसी तरह बर्दाश्त किए, और तीसरी बार में हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई और कोई सजा दे दो, पर 3 घंटा वहाँ हम नहीं बैठ सकते। क्यों? उसका सुख भी घटते क्रम में होता है। शुरू में जब भूख लगेगी ना, स्वाद भी खूब आएगा खाने में, आप बड़ा तेजी से खाइएगा, और फिर धीरे धीरे देखिएगा कि उसका रस घटता चला गया। तो क्षणिक है ना, घटते क्रम में है ना। और तीसरी जो इसकी बुराई है वो परिणाम में दुखदाई है। परिणाम में दुखदाई है और असंतुष्टिदायक भी है। दुखदाई है वो परिणाम में। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एव त आद्यांतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधः। भगवान कहते हैं ज्ञानी उसमें नहीं रमते, कि भोगों में ज्ञानी नहीं रमते। क्यों? कि उनका जो सुख है ना, विषय सुख जो है, संसार में जो सुख है, वो शुरू होता है कहीं से शुरू हुआ और कहीं खत्म हुआ। अब परिणाम उसका क्या है? असंतुष्टि होती है, अतृप्ति होती है और दुख भी होता है। खुजली की बीमारी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब खुजली होती है ना, तो शुरू में नोचने में देखिएगा अच्छा लगेगा, खुजलाहट होगी, खुजलाइएगा ना तो अच्छा लगेगा, और थोड़ी देर के बाद असहाय दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं होता है? कहा बस खुजली की बीमारी की तरह है विषय का भोग। तो जो अविमूढ़ चित्त वाले होते हैं ना, ज्ञानी जो होते हैं, वो जीवन को भोग नहीं समझते हैं। जीवन भोगने के लिए नहीं है। संसार का सुख किस लिए है? यही जानने के लिए सत्संग है। समझ गए? यही ज्ञान होता है सत्संग से। संसार के सुख में दुख लगा है। संसार का जो भी सुख है उसमें दुख मिला हुआ है। बिना दुख का सुख कहाँ है? जो शांति और संतुष्टि दे वो सुख कहाँ है? वो सुख कहाँ है? इसी का पता यहाँ चलेगा सत्संग में। तब जाकर के हम अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाते हैं, तो वस्तु आपको मिल जाती है। तो माता मदालसा देखिए बच्चों को समझाती थी, बचपन से ये ज्ञान देती थी माता पिता, क्योंकि प्रथम गुरु है माता पिता। आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, संसार माया, तुम अपने आप में सुखद स्वरूप हो। बाहर की ओर मत जाओ, अपनी ओर हो जाओ, तब देखिए सुख शांति मिल जाएगी। खूब महल अटारी बना लीजिए, समझे, फिर भी दुख लगा रहेगा। बहुत अमीर आदमी
अगर कोई हो, बहुत अमीर आदमी हो, और उनसे जरा पूछिए कि आप सुखी हैं, पूछिएगा, जो आपको लगता है कि बहुत अमीर है, 10 दुख ऐसा ऐसा गिनाएगा ना कि आपको महसूस होगा कि हाँ उससे अच्छा हम ही है। समझ गए ना? समझ रहे बात? जब वो शुरू करेगा ना अपना विपत्ति सुनाना, तो आपको लगेगा धौ हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक हैं। एक हमारे मित्र टीचर हैं, उनका एक घर है ना, उनके एक सामने में एक छोटा सा वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो एक दिन वो हमको कहता है कि हमको हमसे अच्छा ही चिड़िया लगता है। तो हम बोले कि आप टीचर हैं, आप बोलते चिड़िया हैं हमसे बढ़िया, आप मनुष्य शरीर में हैं, ये कैसे बढ़िया हो गई चिड़िया? तो कहता है कि देखो वो चिड़िया सुबह उठता है, लोग कहीं गया दाना वाना चुन के आके फिर दोपहर घोंसला में घुस जाता है, घोंसला में आराम करता, फिर धूप में नहीं जाता चिड़िया लोग। फिर शाम होने पर निकला और दाना पानी चुन के फिर चुपचाप अपने घोंसले में आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं है। और हमको घर में भी टेंशन है, ऑफिस में भी टेंशन है। कभी विद्यार्थी बदतमीजी करेंगे, तो कभी प्रिंसिपल के साथ, तो कभी स्टाफ के साथ। घर का तो मत पूछो, यहाँ तो ये हाल है घर में कि सास पुतों में बनवे नहीं करता है, 3 दिन में मुंह फुलौल। अगर पहले हम आते हैं और नजर पहले पड़ जाती है माँ पे, आप पूछ देते हैं कि क्या बात है माँ, क्या बात है, टेंशन में लग रही हो? तो मेरी उधर से पत्नी कहती है माइये के आंचल ओढ़ना था, अभी तक तो बियाह करके काहे लाए बियाह काहे किया? कहीं गलती से पत्नी को पहले पूछ देते हैं कि क्या बात है, टेंशन में हो? तो माँ कहती है कि बेटा तो मोग मेहर हो गई तो हम भारी फेरा में हैं कि घर में भी टेंशन और बाहर भी टेंशन। आज चिड़िया को देखो कोई टेंशन नहीं, ऊपर से तुम आके सुनाते हो कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। ये और सुन के टेंशन हो जाता है, ये सुन के और टेंशन हो जाता है कि क्या बकवास बोल रहे हो तुम लोग, खाली टेंशन जिस लाइफ में, उसको कह रहा है बड़े भाग। भगवान नहीं करे कि अगला बेर से हमको ऐसा मनुष्य बनना पड़े। देखिए टीचर है, टीचर साहब, मास्टर साहब हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भीतर में क्या है कि हमसे बढ़िया चिड़िए। ये क्यों है? यही सत्संग नहीं करता है ना। सत्संग सुनिएगा ना तो जीना सीख जाइएगा। सब टेंशन के बीच भी बड़े भाग मानुष तन पावा का आनंद आपको मिलेगा। कला है ना, युक्ति है, कैसे संसार में जीना है, युक्ति है। तो आपको अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लेना है, ठीक है? फिर क्यों टेंशन होगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। समझ गए? जो मेडिटेशन करेगा उसको कोई टेंशन नहीं होता है। संसार में दुख रहेगा, ये धूप रहेगी, अब वर्षा भी आएगी, आपको छतरी होना जानना है। बस छतरी होना चाहिए आपके पास। धूप में भी चलिएगा और वर्षा में भी चलिएगा। कांटों को दुनिया से कोई ख़त्म कर सकता है? केवल पैर में जूता होना चाहिए। फिर क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। तो ये जो सत्संग होता है ना, इस दुखमय संसार में यही चीज़ है, छाता और जूता। इसको जीवन में धारण कीजिए। रोड उबड़ खाबड़ रहे, गिट्टी उड़े, चाहे धूप या वर्षा है,
आपकी यात्रा अनवरत रहेगी, अनवरत रहेगी। और नहीं तो कितनों बड़ा पढ़ लिख के विद्वान हो जाइए, और ये अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं है, ये बुद्धि योग आपने नहीं किया है, तो आप फंस जाइएगा संसार में, एकदम फंस जाइएगा। जीवन को देखने की कला है सत्संग, जीवन देखने की कला है। भीतर में विकार रहेगा तो बाहर के संसाधन से आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो सबको चाहिए सुख, सबको चाहिए शांतिमय सुख, खोजते हैं कहाँ? धन में। इसीलिए नारद जी से जब सनत कुमार ने पूछा कि भाई संसार के सारे लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन हम देखते हैं किसी न किसी कारण से सब दुखी ही हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एक लंगोटी पे ऐसा आप इतना सुखी कैसे हैं? जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले नहीं हैं, राजा महाराजाओं को जो आनंद जीवन में नहीं है, वो सुख आनंद आपको इस झोपड़ी में कैसे, इस लंगोटी में कैसे? कौन पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, नारद जी पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं बताइए? कोई नहीं सुन रहे हैं। सनत कुमार से पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कहा कि सुख का मर्म जानना चाहते हो तो सुनो, संसार के लोग सुखी क्यों नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए सुखी नहीं है कि संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वहाँ वो सुख है ही नहीं। कौन कह रहे हैं? सनत कुमार कह रहे हैं। हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वहाँ सुख नहीं है। संसार के लोग सांसारिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, और संसार के पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है। जो पदार्थ स्वयं परिवर्तनशील हो, नाशवान हो, वो कैसे स्थायी और अविनाशी सुख देगा? कैसे अविनाशी और स्थायी सुख देगा जो स्वयं नाशवान है? किसी को पुत्र हुआ, बड़ा खुश है, अब पुत्र मर गया तब क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? मरता है कि नहीं मरता है? बाप के रहते बेटा मरता है कि नहीं मरता है? तो जो स्वयं नाशवान है वो अविनाशी सुख कैसे देगा? जो स्वयं परिवर्तनशील है तो वो अपरिवर्तन शाश्वत सुख आपको कैसे देगा? जो स्वयं ससीम है वो असीम सुख कैसे देगा? तो आप असीम सुख, शाश्वत सुख और अविनाशी सुख जो खोजते हैं ना, वो संसार में खोज रहे हैं, और संसार में ये नहीं है। तो कहाँ है? कहा जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो असीम है। सनक आदि ऋषि कहते हैं उस असीम, उस शाश्वत, उस अविनाशी को पालो तो आपको असीम सुख मिलेगा, शाश्वत सुख मिलेगा, अविनाशी सुख मिलेगा। वो क्या है? वो भूमा। भूमा अर्थ होता है अनंत जो है। कौन अनंत है? जो परम तत्व आदि अंत रहित, जो आदि अंत रहित है वही असीम अजन्मा है। उस परम तत्व को जान लेने पर ही आप उस सुख को पाएंगे जिस सुख की आपको खोज है। तो उस सुख की खोज आपकी पूरी हो जाएगी। इसीलिए हे नारद, अगर तुम उस सुख को चाहते हो तो क्या करो? परमात्मा को जान लो, ब्रह्म को जान लो, ईश्वर को जान लो। वही अविनाशी है, वही शाश्वत है, वही असीम है। इसके पहले और किसी उपाय से आप असीम अविनाशी सुख नहीं पा सकते हैं। तो उस परम तत्व परमात्मा को जानो। वेद भगवान कहते हैं उसके लिए सबसे पहला काम करो कि बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। बुद्धि योग, आप अपने बुद्धि को किधर जोड़िए? परमात्मा की ओर जोड़िए।
सत्संग करके हमारी बुद्धि ईश्वर से जुड़ती है। जो बुद्धि संसार से अभी जुड़ी हुई है, संसार की ओर है, संसार को ही सर्वस्व समझती है, उस बुद्धि को ईश्वर में जोड़ें, ईश्वर सर्वस्व हो और वो बुद्धि हमें ईश्वर की ओर ले चले, क्योंकि बुद्धि इस शरीर की सारथी है। सारथी रथ को ले जाता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मनुष्य का शरीर रथ की तरह है। इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं, हाथ पैर, ये सब जो इंद्रियां हैं ये सब घोड़े हैं। मन क्या है? लगाम है। अब बुद्धि सारथी है। बुद्धिना सारथी विद्धि मन प्रग्रह में बच। मन लगाम है और जीव क्या है? रथ पर बैठा हुआ रथी है। रथ पर बैठा हुआ शरीर में ये रथी है जीव। भगवान कृष्ण क्या है? सारथी है। अर्जुन क्या है? रथी है। तो रथी है और बुद्धि क्या है? सारथी। बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि को किधर जोड़ो? परमात्मा की ओर जोड़ो। भगवान विष्णु कहते हैं, है ये देव दुर्लभ, लेकिन शरीर हम लोग का कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुली के समान है। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मति से चपलम छन्मिह सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणव नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और लुढ़क जाती है, टिकती है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ, लेकिन कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुली के समान है। यह अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला है और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविज़न खरीदते हैं, टेलीविज़न, तो उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है नहीं? सब चीज़ जो खरीदते हैं आप, उसके गारंटी वारंटी होती है। आपका कोई गारंटी वारंटी है कि टुमारो विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रह पाएंगे? हु विल गारंटी यू? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं। कोई कंपनी गारंटी लेगी आपकी? बोलिए ना। उसके बावजूद अगर हम आप इस शरीर को पाकर के सावधान नहीं हैं और कल पे छोड़ रहे हैं, क्या अभी तो जवानी के दिन हैं, भजन तो बुढ़ापा में कर लेंगे। हाँ, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गया तब तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले गए तो सिर धुनधुनी पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, अब अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आ सकता है। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है। पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होए, अब पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए। इसलिए सड़क से गुजर रहे हैं, काल का एक धक्का लगा कार का, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहाँ निकल गए? क्या समझते? शरीर से निकल गए तो निकल गए? नहीं, निकल गए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते गलती से मत समझना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने देखा, लोगों ने कहा कि सब जल गया, थोड़ा सा बचा है। लास्ट में जो बचता है ना,
कहा सब जल गया, थोड़ा बचा है। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा जला है, सब बचा है। थोड़ा जला है, ज़्यादा बचा हुआ है भाई। तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है, इस शरीर के अंदर देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ में गया, उसको न देखो कितना लेके गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेके गया है। जाता है कि नहीं? इतते सब जग जाइया भार लदाए लदाए। अच्छे बुरे कर्मों का बाहर ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ का तो ख़त्म हो गया खेल, तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि ये मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म ह्यूमन ऑन ऑन अर्थ। वो नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे कह। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिएगा वही आपके सिर पे बोझ बन के आपके साथ जाएगा। पाप की पोट दरे सिर ऊपर किस विधि हुए हल्की। पाप की पोट को लेके जाओगे आप परलोक कैसे हल्का होगा। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाता है ना, उसको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पे लेके जाइएगा आज, अब परलोक की यात्रा आपका सुखद कैसे होगा। सावधान। जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफलाई। गुरु महाराज कहते हैं ना, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोइयो तो रोई हो पछताई रे। सावधान, जगत में मत गफलाइए, गफलत में मत रहिए, शरीर छूट जाएगा, है ना। तो अभी शरीर सुरक्षित है, तो काल करे सो आज का राज करे सो अब पल में परले होगा बोहरी करेगा कब। इसको ठीक से समझिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे मत रहिए कि कल करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था, समझा। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे ही बैठ के सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तुम इतना छोटा बच्चा है और रोज सत्संग में आ जाता, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति सत्संग ध्यान करना, सत्संग ध्यान करना बड़े होके। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में।
तो जो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी, और जो पतली पतली लकड़ियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख कर लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, है ना। लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से, जिस दिन होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और हमारे गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में गुरु महाराज लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए, तीसरी क्लास से ही। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा, पढ़ता है। भाई आप कहते हैं पढ़ता, अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मतलब कई माँ बाप से। तो गुरु नानक देव जी ने उस बच्चे से कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़े की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई उनकी, सोचिए। इसीलिए दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जई है। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान सत्संग कीजिए। ध्यान, सत्संग, सत्कर्म, यही जीवन का मूल आधार है। इसको पकड़ के रखिएगा, है ना। कितना सुंदर है। हमारे श्री लक्ष्मण बाबू, उनका जो पुत्र है, उनकी धर्मपत्नी है, सत्संग कराए हैं। जो भी आया हुआ लाभ हुआ, आप लोग को भी लाभ हुआ। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है, सत्संग में। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी आप अपना समय निकाले और आप सत्संग में बैठे, आप लोग सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर भी दिए, उपलब्ध कराए, तो बड़ा पुण्य का काम किए हैं। यही असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना, यही साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करो, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखो। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, है ना। इसलिए सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को भी लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग का जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। आपके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो सत्संग में समय दिए, सत्संग सुने कर आए, है ना, गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।